अस्सलाम वालेकुम। जो लोग भी 150 PMA लॉन्ग कोर्स की इनिशियल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में मैं सिर्फ उनको एक दो नसीहत करूंगा। उनके जो टेस्ट होते हैं कंप्यूटराइज, उसके बारे में जो गलतियां ना करें, अदरवाइज़ वो पक्के फेल ना, चाहे जितनी मर्ज़ी तैयारी कर लें। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपने वर्बल और नॉन वर्बल तो हमें टाइम मैनेज नहीं होता, वो बड़ी मुश्किल से होता है। नॉन वर्बल अक्सर लोग पहले कर लेते हैं, या एकेडमिक तो बड़ी जल्दी पहले कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम होता है। तो कभी भी अगर पहले आपने टेस्ट कर लिया है तो इंटर नहीं दबाना, यानी कि ये नहीं कहना कि मैंने टेस्ट कर लिया और टाइम ख़त्म होने से पहले आपने अगर इंटर दबा दिया तो फिर आपके चांस 80 to 90% ये होते हैं कि आप फेल हो जाते हो। इसका मैंने रीज़न बताई हुई है, पहले मैंने वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ, क्योंकि इसमें ये होता है कि जो आंसर की होती है वो आगे पीछे हो जाती है। कंप्यूटराइज्ड में ये फॉल्ट होता है अक्सर, जो इनिशियल टेस्ट में यही हुआ है। और अक्सर मुझे आके बताते भी हैं कि सर मैंने एकेडमिक बिल्कुल ठीक किया था लेकिन हमने इंटर पहले कर दिया था जिसकी वजह से हम फेल थे। तो इस पे सबसे पहली नसीहत ये है कि अगर आपने वर्बल कर लिया या नॉन वर्बल कर लिया या एकेडमिक कर लिया आपने पहले, इंटर नहीं दबाना। जब टाइम ख़त्म हो जाएगा वो खुद ब खुद ही सबमिट होगा, आपने उसको टाइम से पहले सबमिट नहीं करना। और दूसरी जो नसीहत है वो ये है कि वर्बल में अक्सर लॉन्ग होते हैं और अक्सर जो मैथमेटिकली सीरीज़ के क्वेश्चन होते हैं वो आपका टाइम वेस्ट करते हैं। तो जो लॉन्ग स्टेटमेंट वाले होंगे वो आपने स्किप कर देना है, जो मैथमेटिकली सीरीज़ वाले होंगे वो आपने स्किप कर देना है, क्योंकि शुरू में थोड़े मुश्किल होते हैं, लंबी स्टेटमेंट वाले होते हैं। और जैसे ही आप आगे चलते जाते हो तो आसान आते जाते हैं। जब आपके पास टाइम बच जाएगा तो जो आपने स्किप कर दिए होंगे वो साइड पे बॉक्स पे शो हो रहे होंगे, तो आपने उन स्किप्ड को दोबारा से फिर हल कर सकते हैं। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती, आप एंड में तुक्के भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले उन्हीं पे उनको हल करने पे, उनको समझने में टाइम वेस्ट कर दिया तो फिर जो आगे वाले हैं वो आपसे होंगे नहीं, उनमें से शायद आपको वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं जिसकी वजह से फिर ना होने की वजह से आप फेल हो जाते हो। तो ये दो नसीहतें आपने याद रखनी है। तीसरी मेन चीज़ जिसके बारे में बड़ा शुबा होता है वो ये है कि अगर आपके पास रोल नंबर स्लिप है तो क्या आप रोल नंबर स्लिप के पीछे लिख सकते हो, या आपने अपना रफ वर्क कहाँ पर करना है। आपको कोई एक एक्स्ट्रा पेज नहीं दिया जाता कि जिस पे आपने मैथमेटिकली सॉल्व करना हो, या कुछ भी इस तरह की आपको सहूलत वहाँ पर मैसर नहीं होती, ना कैलकुलेटर की ना कुछ चीज़ों की। तो क्या करना होता है, जो रोल नंबर स्लिप होती है उसकी बैक पे आप लिख सकते हो आराम से। लेकिन लोग यहाँ आके मुझे कमेंट करते हैं, सब मैंने लिखा ये हो गया, मैं लिखूँ ना लिखूँ, ये करूँ वो करूँ। मैं जब बता रहा हूँ कि अगर आप में इतना स्टैमिना जिगरा है कि आप खुद कर सकते हो बगैर लिखे हुए, अपनी उंगलियों पे कर सकते हो तो फिर आप कर लें। अगर नहीं कर सकते, ABC आपने लिखनी है, आपने संडे मंडे ये सारे डेज़ को वीक को लिखना है, तो फिर आप अपनी रोल नंबर स्लिप के पीछे ABC और डेज़ संडे मंडे ये सारा कुछ लिख के ले जाना है। मंथ वगैरह का ये हिसाब किताब वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इनमें फ़ायदा हासिल होगा। तो ये चीज़ें आपने तीन याद रखनी है। एक तो आपने पहले इंटर नहीं दबाना, दूसरा आपने लंबी स्टेटमेंट वाले और मैथ सीरीज़ वाले क्वेश्चन को स्किप कर देना है, और तीसरी चीज़ मैंने जो आपको बताई है वो ये है कि आप अपने रोल नंबर स्लिप के पीछे लिख के ले जाना है, वहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये नसीहतें आपने याद रखनी और ये आपको सबसे ज़्यादा काम आएंगी। तो कोई कमेंट है आप पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।